दोस्तों, क्या आपको कभी ऐसा लगा कि आप इस दुनिया में कोई ऑर्डिनरी जॉब या बिजनेस नहीं बल्कि इन सब चीज़ों से आगे बढ़ के कुछ बड़ा करने आए हैं? भाई, मैं कुछ बड़ा करना तो चाहता हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि मैं इसके काबिल भी हूँ या नहीं। मैं इसके काबिल हूँ या नहीं, ये सवाल आप सबके दिमाग में चल रहा होगा। दोस्तों, आज हम आपके इसी डाउट को ख़त्म करने के लिए 6 ऐसी साइन बताएंगे जो सिर्फ ऐसे इंसानों में देखी जा सकती है जिसका पर्पस इस दुनिया में काफ़ी बड़ा है और वो अपने फ्यूचर में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने वाले हैं। इसलिए अगर आपको लगता है कि इस दुनिया में आपका एग्जिस्टेंस बड़ा है तो इन 6 साइन को बिल्कुल भी इग्नोर मत करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जिसका टाइटल है 6 साइंस दैट योर लाइफ हैज अ हायर पर्पस ऑन दिस प्लैनेट। नंबर 1, आप पैसों को लेकर कंसर्न नहीं होते। इस बात का मतलब ये नहीं कि आप बहुत अमीर हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि आप समाज के द्वारा बनाए गए नियमों के आगे देख सकते हैं। ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो सिर्फ पैसों के बारे में सोचते रहते हैं और पैसे मिलने पे वो अपनी लाइफ में सेटिस्फाई भी हो जाते हैं। लेकिन आप इन लोगों से अलग हैं। पैसा आपका अल्टीमेट पर्पस नहीं है। इनफैक्ट पैसों से आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता और पैसे आपको सेटिस्फाई कर भी नहीं सकते। आप अपने चारों तरफ से आ रही पॉजिटिव एनर्जी से सेटिस्फाइड होते हैं, चाहे वो किसी की स्माइल हो, किसी का प्यार हो या फिर आपकी अपनी मेहनत हो। आपका ध्यान लोगों की हेल्प करने और उनके लिए कुछ अच्छा करने में ज़्यादा होता है, क्योंकि अगर आप उनकी लाइफ को बेहतर बनाएं और उनको इंस्पायर कर सके तो यही आपका असली इनाम होता है। आपको असली सेटिस्फैक्शन पैसा नहीं बल्कि लोगों की खुशियां देती है। आप पैसों को जरूरी समझते हो लेकिन कभी इसकी चिंता नहीं करते, क्योंकि आपके लिए पैसे की इंपॉर्टेंस सिर्फ इतनी है जितनी एक गाड़ी में पेट्रोल की होती है, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। इसलिए अगर आप पैसों के लिए ज़्यादा एक्साइटेड या डिप्रेस नहीं होते और दूसरों के लिए अच्छा काम करने को ज़्यादा कंसर्न रहते हैं तो आपको ये साइन बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। नंबर 2, आपको दूसरों के लिए वर्क करना ज़्यादा पसंद नहीं है। आपका कॉन्शियसनेस जैसे जैसे बढ़ता है उसके साथ आपकी क्रिएटिविटी और फ्रीडम की चाहत भी बढ़ने लगती है। लेकिन अगर आप दूसरों के लिए काम करते हैं तो आपके आइडियाज़ एक लिमिट में बंध जाते हैं। आप अपनी क्रिएटिविटी और फ्रीडम को अच्छे से इंजॉय नहीं कर पाते और इससे आपको डेवलप होने में कोई मदद नहीं मिलती। आप खुद को सेल्फ डिपेंडेंट बनाने और खुद को आगे ले जाने के लिए एक इंस्पिरेशन चाहते हैं जो कि दूसरों के अंडर काम करने से बिल्कुल भी नहीं मिल सकती। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूँ कि आपका अल्टीमेट पर्पस भूखमरी को ख़त्म करना है और इस दुनिया को गरीबों के लिए एक बेहतर जगह बनानी है, तो क्या आप दूसरों के लिए काम करते करते ये कर सकते हैं? नंबर 3, आपको रूटीन बिल्कुल पसंद नहीं है। बेशक रूटीन हमारी लाइफ को एक स्ट्रक्चर देते हो और कुछ चीज़ों में हमारी हेल्प करते हो, लेकिन आपको जिस तरह दूसरों के लिए काम करना पसंद नहीं होता वैसे ही आपको रूटीन भी बिल्कुल पसंद नहीं होगा। रेगुलर रूटीन जैसे कि 5 घंटे ऑफिस में काम करना उन लोगों को पसंद होता है जो इसमें ट्रैप होके अपने कंफर्ट जोन को लंबे समय तक एंजॉय करते हैं। एक क्रिएटिव इंसान होने के नाते आप खुद को एक फिक्स रूटीन में बिल्कुल भी नहीं बांधना चाहेंगे। आप रूटीन से फ्रीडम चाहेंगे, लेकिन इन बातों का मतलब ये नहीं कि आप प्लानिंग करना पसंद नहीं करते। रूटीन और प्लानिंग 2 अलग चीज़ें होती हैं। रूटीन फिक्स होती है और प्लानिंग बदली जा सकती है। जब भी आप सुबह उठते हैं तो एक नया इंस्पिरेशन और आइडिया आपको मिलता है जो रोज़ाना आपको अलग अलग काम करने के लिए इंस्पायर करते हैं। इसलिए आप एक प्लान बनाइए, लेकिन सिर्फ उस दिन का जिस दिन आपको एक्शन लेना है। नंबर 4, आपको इंस्पायर होने की ज़रूरत है। आप जो भी काम करते हैं उसके पीछे एक इंस्पिरेशन का हाथ होता है। यही वो चीज़ है जो हमसे हर काम कराती है, चाहे वो छोटी हो या बड़ी। जब आप अपने बनाए टाइम टेबल को फॉलो नहीं कर पाते तो आपको लगता है कि आप प्रोक्रेस्टिनेटर हैं, आप आलसी हो गए हैं, लेकिन एक्चुअल में इसका रीज़न कुछ और है।
आज तक आप बहुत से टास्क कंप्लीट नहीं कर पाए क्योंकि उसको पूरा करने के लिए आप इंस्पायर्ड नहीं थे। आपके अधूरे टास्क का मतलब ये नहीं कि आप लेजी थे, बल्कि इसका मतलब आप में मोटिवेशन की कमी थी। और अगर आप उन बोरिंग कामों को पूरा कर भी लेते तो वो सिर्फ और सिर्फ आप अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए करते। एक्चुअल में वो काम करने में आपको बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता, क्योंकि आप अपनी लाइफ में कुछ अलग करना चाहते हैं और बिना इंस्पिरेशन के आप ये काम नहीं कर सकते। अगर आप अभी किसी बोरिंग काम में फंसे हुए हैं, आपको उसमें मज़ा बिल्कुल भी नहीं आता, आप कुछ और करना चाहते हैं, तो इसका मतलब आपको एक बहुत बड़े इंस्पिरेशन की ज़रूरत है अपने नए पर्पस को पूरा करने के लिए। क्योंकि अगर आप किसी भी काम के लिए इंस्पायर्ड हो जाते हैं तो उस काम को करने के लिए कोई भी कठिनाइयों का सामना आप आसानी से कर सकते हैं। आप उस काम को करने के लिए हार्ड वर्क को एंजॉय करने लगेंगे। लेकिन अगर इंस्पिरेशन मिलने के बाद भी आप उस काम को नहीं करते हैं तो आप वाकई में एक आलसी इंसान हैं। नंबर 5, आपका नेचर बहुत सेंसिटिव है। आप सुपर सेंसिटिव हैं क्योंकि आप अपने चारों तरफ चल रहे हलचल को महसूस कर सकते हैं। अगर एक चींटी भी गलती से आपके पैरों तले आ जाए तो आपको बहुत दुख होता है। आप दूसरे लोगों की एनर्जी, ऑरा और मूड को सेंस कर सकते हैं और ये सब काफ़ी टाइम के लिए आपको अफेक्ट भी करती हैं, क्योंकि आप वर्ल्ड को एक बेटर प्लेस बनाना चाहते हैं। इसलिए लोगों के इमोशन आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होते हैं। आप सबको खुशी बांटना चाहते हैं क्योंकि उनका सैड और अपसेट होना आपको भी काफ़ी अफेक्ट करता है। नंबर 6, एक आइडियल की तरह सोचना। सिंपली आप वर्ल्ड को एक बेटर प्लेस बनाना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि सब खुश रहें, दुनिया में कोई युद्ध ना हो, कोई भूख से ना मरे, कोई बेघर ना हो। आप जो भी एक्शन लेते हैं इन सारे पर्पस को ध्यान में रख कर लेते हैं। भले ही लोग आप पे भरोसा ना करें, लेकिन आप खुद पे भरोसा रखते हैं। आप श्योर है कि आप ऐसे काम कर सकते हैं जो लोगों की ज़िंदगी में एक पॉजिटिव इफेक्ट डालेगा। और अगर आप खुद के अंदर ये साइन देखते हैं या कभी इनको एक्सपीरियंस किया है तो कभी पीछे मत देखिएगा। इन सारी क्वालिटीज़ को अपने अंदर बढ़ाते रहिए, क्योंकि बहुत जल्द आपका छोटा सा एग्जिस्टेंस इस दुनिया को कुछ बड़ा देने वाला है। वो भले ही लोगों को महसूस ना हो, पर आपको सबसे पहले होगा। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिलती है तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि आपका छोटा सा सपोर्ट हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।